सफेद दाढ़ी बाल, लाल चोगा, मोटा शरीर, मजाकिया स्वभाव और पीठ पर एक झोला जिसमें बच्चों के लिए गिफ्ट भरे होते हैं, ये रूप है क्रिसमस के प्रतीक सेंटा क्लॉज का। लेकिन क्या सच में सेंटा जैसा कोई कैरेक्टर रहा है या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है? आइए स्पॉटलाइट में सुलझाते हैं ये पहेली। क्रिसमस डे ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हालांकि वो कब पैदा हुए इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन उनके जन्म के करीब 280 साल बाद इटली में सेंट निकोलस का जन्म हुआ, जिन्हें आज के सेंटा क्लॉज से जोड़ा जाता है। आइए दोनों की समानताएं और अंतर समझते हैं। मान्यताओं के अनुसार सेंट निकोलस 4वीं शताब्दी में एक अमीर यूनानी परिवार में पैदा हुए। बचपन में ही उनके माँ बाप का देहांत हो गया और उनके चाचा ने पालन पोषण किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट निकोलस के अवशेष इटली में रखे गए हैं। 1950 में जब उन पर रिसर्च हुई और एक्सरे फोटोज सामने आई तो पता चला कि उनकी स्किन ऑलिव टोन वाली, बाल भूरे होंगे, वो स्लिम ट्रिम और फिट दिखते होंगे। मतलब सेंट निकोलस उन सेंटा जैसे तो बिल्कुल नहीं दिखते जिन्हें आज हम जानते हैं। हालांकि उनकी कुछ आदतें सेंटा से जरूर मिलती हैं। माना जाता है कि निकोलस ने उस दौर में अपना जीवन जिया जब क्रिश्चियनिटी संघर्ष कर रही थी और बाइबल जलाई जा रही थी। ऐसे में वे कई समूहों के संरक्षक बने, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान बच्चों का रखा। सेंट निकोलस के जीवन की 2 कहानियों का जिक्र प्रमुखता से किया जाता है, जिनमें उन्होंने बच्चों का जीवन बदल दिया। पहली कहानी 3 लड़कियों की है, जिनमें उनका पिता उनसे वेश्यावृत्ति करवाता था। सेंट निकोलस ने दहेज के रूप में पिता को सोने से भरी थैलियां दी और लड़कियों को इस दलदल से बाहर निकाला। दूसरी कहानी 3 मरे हुए लड़कों के फिर से जिंदा करने की बताई जाती है। कहा जाता है कि सेंट निकोलस एक बार एक सराय में गए थे, जहां के मालिक ने 3 लड़कों की हत्या कर उनके शवों को अपने तहखाने में रखा था। उन्होंने इस भयानक अपराध को महसूस किया और मृत बच्चों को भी जीवित कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। निकोलस के मृत्यु के बाद उनके कामों को याद किया जाता रहा और सेंट निकोलस का रूप भी बदलता रहा। आधुनिक युग में यूरोपीय कवियों और लेखकों ने काफी हद तक सेंटा क्लॉज को नया रूप देने का काम किया और सेंट निकोलस की कहानियों को पुनर्जीवित किया। आज जिंगल बेल गाते हुए जो सेंटा क्लॉज दिखाई देते हैं, वो किताबों और काफी हद तक कल्पनाओं से निकले हुए मालूम पड़ते हैं। 1809 में प्रकाशित वॉशिंगटन इरविंग की निकरबॉकर हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क में पहली बार सेंटा क्लॉज को एक उड़ने वाली वैगन में पाइप पीते हुए और अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हुए दिखाया गया। इसी तरह कई लेखकों ने अपने अपने हिसाब से सेंटा को दर्शाया। 19वीं शताब्दी में लोगों ने सेंटा को कई रूप दिए और वो अलग अलग रंगों के कपड़ों में नजर आते थे। हालांकि 1920 के दशक के अंत तक एनसी वायत, जेसी लिएंडेकर, नॉर्मन रॉकवेल समेत कई जाने माने चित्रकारों ने सेंटा की लगभग एक जैसी तस्वीर दुनिया के सामने रखी। इस तरह सेंटा क्लॉज की लोकप्रियता बढ़ती गई और आज बाजार भी इसे खूब भुना रहा है। यूरोप, कनाडा और अमेरिका के साथ दुनिया भर के बाजारों में क्रिसमस के दौरान सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। इस दौरान लोग दिल खोल कर खर्च करते हैं। यूरोप में करीब 75% से ज्यादा कपड़ों की खरीदारी इसी सीजन में होती है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में कोविड से पहले की तुलना में क्रिसमस का व्यापार कुछ मंदा हुआ है, लेकिन अब साल दर साल ग्रोथ हो रही है। भारत में पिछले साल की तुलना में इस साल क्रिसमस की खरीदारी में करीब 9% की बढ़ोतरी का अनुमान है। फिलहाल स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी ही और भी वीडियोस